हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 133 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में यह प्रश्न आ जाए और इसका आंसर आप ना लिख पाएँ। और एक चीज़ बता दूँ, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। तो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि मुग़लों का भू राजस्व प्रशासन का वर्णन करो। ओके, मुग़लों का भू राजस्व प्रशासन का वर्णन करो। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत लिखना है कि मुग़लों का भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित पद थे और उस पद पर विराजमान होने वाले व्यक्तियों का जो कार्य था निम्नलिखित था। कैसे लिखना है कि मुग़लों का भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित पद थे और उस पद पर विराजमान होने वाले व्यक्तियों का जो कार्य था निम्नलिखित था, जो इस प्रकार है। सबसे पहला आपको लिखना है करोड़ी। ओके, करोड़ी जो था वह मुग़लों का भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत एक पद था और इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति का मुख्य कार्य होता था कि वह राजस्व का निर्धारण करेगा और वसूली करेगा। इससे यह आशा की जाती थी कि वह किसानों को हितों का ख्याल रखेगा। ओके, कैसे लिखना है कि मुग़लों का भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत करोड़ी एक प्रमुख पद था और इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति का प्रमुख कार्य यह होता था कि वह राजस्व का निर्धारण करेगा और वसूली का कार्य करेगा। और उससे यह उपेक्षा की जाती थी, उससे यह आशा की जाती थी इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति से कि वह किसानों के हितों का ख्याल रखेगा, उनकी मान मर्यादा का सम्मान करेगा। नेक्स्ट है अमीन। अमीन भी मुग़लों के भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख पद पर विराजमान होने वाला व्यक्ति होता था और इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति का सबसे प्रमुख कार्य यह था कि वह राजस्व वसूलेगा और इसकी नियुक्ति दीवान के द्वारा की जाती थी। अमीन का जो प्रमुख कार्य होता था कि उसका कार्य होता था राजस्व वसूलना और अमीन की जो नियुक्ति होती थी, जो अपॉइंटमेंट होता था, वह दीवान के द्वारा ही की जाती थी। बस इतना आपको जो है दिमाग में रखना है कि इसका प्रमुख कार्य राजस्व वसूलना होता था और इसकी नियुक्ति दीवान के द्वारा होती थी। चौधरी भी मुग़लों का भू राजस्व प्रशासन पर बैठने भू राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आने वाला एक पद था और इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति का प्रमुख कार्य यह था कि वह राजस्व वसूलेगा और राजस्व वसूलने में सहायता प्रदान करेगा। इसमें मैंने लिख दिया है कि इसका प्रमुख कार्य राजस्व वसूलने में सहायता प्रदान करना होता है। चौधरी जो था एक पद था और इस पद पर विराजमान होने वाला व्यक्ति का प्रमुख कार्य था कि वह राजस्व वसूलने में सहायता प्रदान करेगा। ओके, इसके अंतर्गत 4th नंबर पॉइंट है सिकदार। सिकदार भी एक प्रमुख पद था और इस पद पर जो भी व्यक्ति विराजमान होता था या जो भी बैठता था या जो भी आसीन होता था इस पद पर, उसका प्रमुख कार्य होता था कि कानून और व्यवस्था का देखभाल करना। क्या करना? कानून और व्यवस्था का देखभाल करना सिकदार का एक प्रमुख कार्य होता था और वह इस कार्य को काफ़ी उत्तरदायित्व पूर्वक जो है निभाता भी था। नेक्स्ट है मुकद्दम। मुकद्दम भी एक पद था और इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति जो थे यह ग्रामीण स्तर के अधिकारी होते थे। कौन सा स्तर के भाई? ग्रामीण स्तर के अधिकारी होते थे और ये गांव का मुखिया होता था। क्या होता था? ये गांव का मुखिया होता था और इसके अंतर्गत जो अधिकारी होते थे वह ग्रामीण स्तर के थे, विलेज लेवल के अधिक ऑफिसर्स होते थे। नेक्स्ट है पटवारी। पटवारी भी इसके अंतर्गत आने वाला एक पद था और इस पद पे जो व्यक्ति बैठता था उसका काम होता था कि गांव की ज़मीन प्रत्येक किसानों के द्वारा जोते जाने वाले खेतों, फसलों के प्रकारों और बंजर भूमि का हिसाब किताब रखना।
क्या रखना भाई, गांव की ज़मीन कितनी है, प्रत्येक किसानों के द्वारा जोते जाने वाले खेत कितने हैं, फसलों के प्रकार कौन कौन से हैं, बंजर भूमि कितने पड़े हुए हैं, इन सब का लेखा जोखा हिसाब किताब कौन रखता था भाई, पटवारी। तो पटवारी भी एक पद था जिसमें पर बैठने वाला व्यक्ति गांव की ज़मीन, प्रत्येक किसानों के द्वारा जोते जाने वाले खेतों, फसलों के प्रकारों और बंजर भूमि का हिसाब किताब रखता था। तो आई थिंक आप लोगों का समझ में आ गया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि कितना भी आसान भाषा में हो आप लोगों को समझा दूँ ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ लिख पाएँ। ओके, तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें जो न्यू व्यूअर्स हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का नोट्स बनाने के लिए काफ़ी प्रयत्न करता हूं, मेहनत करता हूं, तभी जा कर के आपका नोट्स बनता है। ओके, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके तो परेशान कर दिया है, सर बनाइए जल्दी से वीडियोस बनाइए, एग्ज़ाम पड़े हैं। हमें भी मालूम है भाई, लेकिन पिछले दिन मैंने कुछ कारण के वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसलिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अपने चैनल पर डालूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर। ओके, इसको ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि जैसे ही इसको ज्वाइन करते हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।